महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और टाइम मशीन में आपका स्वागत है। आज टाइम मशीन जाएगी वर्ष 1971 में। ये साल भारत के लिए सबसे बड़े गर्व का साल था, क्योंकि वर्ष 1971 में दुनिया भारत की ताकत को देखकर हैरान थी। दरअसल पहली बार दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ था। भारत ने उस वक्त पाकिस्तान के दोस्त अमेरिका की परवाह नहीं की, उस चाइना की परवाह नहीं की जो हर वक्त खतरा बना हुआ था। दोस्त रशिया के साथ मिलकर भारत ने अपनी मजबूत राजनीति, रणनीति और दमदार कूटनीति के दम पर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण किया था। 1971 ही वो साल था जब पहली बार ताजमहल को पूरी तरह से ढक दिया गया था। इसी साल एक हाथी की मदद से भारत ने जीता था इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच। यही वो साल था जब जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की रक्षा चीलों ने की थी। तो चलिए मेरे साथ टाइम मशीन में 51 साल पीछे 1971 में और देखिए भारत के गौरवशाली इतिहास की कुछ अनकही अनसुनी कहानियां। भारत और रूस का रिश्ता शुरू से ही काफी दोस्ताना रहा है। रूस ने हमेशा भारत का साथ उसके सुख और दुख में दिया है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान के युद्ध में यूके, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए दोनों हाथ खोल दिए थे, तब रूस ही वो देश था जिसने समुद्र में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों को भारत पर हमला करने से रोका था। भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपने नौसेना के 7वें बेड़े को पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा विश्व के खतरनाक बेड़ों में से एक था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ों में से एक माना जाता था। यूएसएस एंटरप्राइज नाम का ये बेड़ा एक बार के ईंधन से दुनिया का चक्कर लगा सकता था। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भारत के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत से 5 गुना बड़ा था। इंदिरा गांधी को जब यह बात पता चली थी कि अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने रूस के विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रोमिको से मदद मांगी, जिसके तुरंत बाद रूस ने अपने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को यूएसएस एंटरप्राइज के सामने खड़ा कर दिया, ताकि भारत का कोई बाल भी बांका न कर सके। रूस के जंगी जहाज को देखने के बाद अमेरिका बंगाल की खाड़ी में पीछे हटने लगा था। उन्नीस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की तरह ही देश की महिलाओं ने भी अपना जज्बा दिखाया था। युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से नष्ट की गई भारतीय वायुसेना की भुज हवाई पट्टी को 72 घंटों के भीतर ठीक कर दिया था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कच्छ सीमा पर दुश्मन देश के विमान लगातार बम बरसा रहे थे। 8 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान ने भुज हवाई पट्टी पर 18 बम गिराए, जिस कारण भुज की हवाई पट्टी नष्ट हो गई थी। उस वक्त युद्ध की स्थिति को देखते हुए वायुसेना के लड़ाकू विमानों की उड़ान के लिए हवाई पट्टी को जल्द से जल्द ठीक करना था। तब कच्छ के गांव माधापार की करीब 300 महिलाएं आगे आईं और उन्होंने हवाई पट्टी को 72 घंटे में ठीक करने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। ये महिलाएं दिन रात हवाई पट्टी की मरम्मत का काम करती। जब भी पाकिस्तानी सेना का विमान ऊपर से गुजरता, तो ये महिलाएं सुरंग में छिप जाती। रात को लालटेन की हल्की रोशनी में हवाई पट्टी की मरम्मत करती, ताकि किसी को पता न चले। इन महिलाओं के साहस की वजह से ही उस वक्त 72 घंटों में हवाई पट्टी तैयार हुई थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती का नक्शा बदल दिया था।
फिरोजपुर भारत पाक सरहद पर बसा हुआ ऐतिहासिक शहर है, जहां देश की आजादी से पहले शहीद आजम भगत सिंह अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ गुप्त बैठकें करते थे। 1971 की भारत पाक जंग से पहले फिरोजपुर खुशहाल शहर था। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार भी फिरोजपुर में बने हुसैनी वाला पुल के जरिए होता था। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए हुसैनी वाला पुल के जरिए फिरोजपुर में घुसने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना तोप, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और गोला बारूद के साथ पुल पर आगे बढ़ ही रही थी। तभी भारतीय सेना ने उसे रोकने के लिए हुसैनी वाला पुल को ही बम से उड़ा दिया था, जिससे पाकिस्तानी सेना का काफी नुकसान हुआ था। (1971) भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे युद्ध का ऐतिहासिक दिन 7 दिसंबर का था, जब एक राजा और डाकू ने मिलकर पाकिस्तान के सिंध पर भारत का कब्जा जमाया था। जयपुर के महाराजा महावीर चक्र विजेता सवाई भवानी सिंह, जो कि उस समय 10 पैरा बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और सिंध का कुख्यात डकैत बलवंत सिंह बाखासर ने मिलकर सिंध के 100 गांवों पर कब्जा कर लिया था। भारत पाक युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह ने डकैत बलवंत सिंह को 1 बटालियन व 4 जोंगा जीप दे दी, जिसकी मदद से डकैत बलवंत सिंह अपनी बटालियन के साथ पाकिस्तान में घुसा और उनके पीछे लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह भी पाकिस्तान की ओर बढ़ने लगे। कहा जाता है कि सुबह होने से पहले डकैत बलवंत सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह ने पाकिस्तान की छाछारो चौकी के अलावा 100 गांवों पर भी कब्जा जमा लिया और वहां पर शासन करने की योजना तक बना ली। युद्ध के बाद भारत सरकार ने डाकू बलवंत सिंह पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रभक्त की उपाधि देते हुए 2 हथियारों का ऑल इंडिया लाइसेंस भी प्रदान किया गया था। हालांकि युद्ध समाप्ति के बाद हुए एक समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को सिंध वापस कर दिया था। मेजर जनरल इयान कार्डोजो एक ऐसे आर्मी मैन थे जिनकी बहादुरी की कहानी अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में लड़ते हुए उनका एक पैर लैंडमाइन ब्लास्ट में बुरी तरह जख्मी हो गया था और इस वक्त इलाज न मिलने और पैर से शरीर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने खुद अपना पैर खुखरी से काटकर शरीर से अलग कर दिया था। गोरखा रेजिमेंट के मेजर कार्डोजो ने लड़ाई में अपना पैर गंवाने के बाद भी जीवन में कभी हार नहीं मानी। एक इंटरव्यू में मेजर कार्डोजो ने बताया, पाकिस्तानी लैंडमाइन ब्लास्ट के दौरान मेरा एक पैर उड़ गया। मेरे साथी मुझे उठाकर पलटन में ले गए। मॉर्फिन और कोई दर्द निवारक दवा नहीं मिली। मैंने अपने गुरखा साथी से बोला कि खुखरी लाकर मेरा पैर काट दो, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने खुखरी मांगकर खुद अपना पैर काट लिया। हमने उस कटे पैर को वहीं जमीन में गाड़ दिया था। पैर कट जाने पर मेजर कार्डोजो का काफी खून बह गया था, जिस कारण उनमें खून की कमी हो गई थी। उस वक्त पाकिस्तान के एक युद्धबंदी सर्जन मेजर मोहम्मद बशीर को उनका ऑपरेशन करने का आदेश दिया गया। पहले तो मेजर कार्डोजो ने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया और कहा, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, लेकिन मैं किसी भी पाकिस्तानी का खून नहीं लूंगा और न ही उससे अपना इलाज कराऊंगा। लेकिन बाद में पता चला कि भारतीय सेना के पास कोई हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण पाकिस्तानी मेजर बशीर से ही मेजर कार्डोजो को अपना ऑपरेशन करवाना पड़ा, जो सक्सेसफुल रहा। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की शख्सियत ऐसी थी कि किसी से भी आंखें मिलाकर उसके वजूद को झकझोर देते थे। चेहरे पर रौबीले मूंछ और हाजिर जवाब मानेकशॉ ऐसे इकलौते शख्स थे जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी या स्वीट गर्ल कहने की हिम्मत कर सकते थे। जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा था कि क्या लड़ाई की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं,
इस पर मानेकशॉ ने तुरंत जवाब दिया था, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। इस दौर में जब इंदिरा गांधी से लोग खौफ खाते थे, तब सैम इंदिरा को बड़ी बेबाकी से जवाब देते थे। 1971 के युद्ध के दौरान जंग के मैदान में जनरल मानेकशॉ को 7 गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। तब मानेकशॉ ने हंसते हुए जवाब दिया कि अरे कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। मानेकशॉ भारतीय सेना के अध्यक्ष थे और उनकी ही अगुवाई में भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिनों में ही पाकिस्तान को जंग के मैदान में धूल चटा दी थी और इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाक वायु सेना के हवाई हमलों के चलते पूरे देश में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था। फिर भी संगमरमर से बना ताजमहल तब भी रात में दमक रहा था। ऐसे में ये खतरा बना हुआ था कि पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमान ताजमहल को अपना निशाना न बना लें। इसे ध्यान में रखकर ताजमहल की सुरक्षा के लिए आनन फानन में तैयारी शुरू की गई। ताजमहल की मुख्य गुंबद और चारों मीनारों को काले रंग के कपड़े से ढक दिया गया। इसके अलावा मुख्य गुंबद के चारों तरफ लकड़ी की बल्लियों को बांधकर काले रंग के कपड़ों को नीचे लटकाया गया। गुंबद और नीचे के फर्श को पेड़ों की पत्तियों और घास से ढक दिया गया, जिससे दुश्मन को ताजमहल का कोई भी हिस्सा न दिख सके। कहा जाता है कि इसके बाद भी पाक ने ताजमहल को निशाना बनाते हुए एक बम गिराया था, लेकिन वो ताज पर गिरने के बजाय यमुना नदी की रेत में गिरा था और इस तरह से ताजमहल पाकिस्तानी बम का निशाना बनने से बच गया था। आजाद भारत में इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार 1971 में भारत ने टेस्ट क्रिकेट मैच जीता। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस जीत का सेहरा बंधा था एक हाथी के सिर पर। जी हाँ, इंग्लैंड के ओवल ग्राउंड में मैच के वक्त एक भारतीय फैन इंग्लैंड के चेसिंगटन चिड़ियाघर से बेला नाम के एक हाथी को लेकर आया, जिसने तत्कालीन इंडियन टीम कैप्टन अजीत वाडेकर की तरफ सूंड उठाकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। क्रिकेटर फारूक इंजीनियर की माने तो क्रिकेट ग्राउंड पर बेला नाम के इस हाथी ने पहले एक चक्कर लगाया और फिर अजीत वाडेकर की तरफ बढ़ा और उसे देखकर अपनी सूंड उठा दी। कहा जाता है कि उस वक्त गणेश उत्सव चल रहा था और गणेश उत्सव के मौके पर भारतीय हाथी को शुभ मानते थे, इसलिए बेला को भी उस वक्त लकी माना गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत पहली बार इंग्लैंड से टेस्ट मैच में जीता, वो भी उसी की धरती पर। उन्नीस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक ऐसा बेजुबान हीरो भी था जिसे भारतीय सेना ने वीर चक्र से नवाजा था। ये था सेना का एक खच्चर जिसका नाम था पेडोंगी। पेडोंगी की यूनिट 853वीं ASC यानी एंटी एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। इस यूनिट में खच्चरों को कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये खच्चर उन पहाड़ी और दूसरे इलाकों तक सैनिकों को रसद, राशन और हथियार पहुंचाते हैं जहां पर सड़क या वाहन से जाना संभव ना हो। यहाँ तक कि छोटी तोप तक ये खच्चर अपनी पीठ पर उठाकर 15 से 20 हजार फीट की ऊंचाई तक ले जाते हैं। इस खच्चर को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये कहीं भी हो लेकिन वापस अपनी यूनिट में लौट आते हैं। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने पेडोंगी की यूनिट पर हमला कर दिया था। अचानक हुए हमले से पूरी कंपनी तितर-बितर हो गई। एक दिन चली इस लड़ाई में पेडोंगी की यूनिट ने पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव पीछे होने लगी। अगले दिन जब खच्चरों की गिनती होने लगी तो उसमें 3 खच्चर कम पाए गए, जिसमें से एक पेडोंगी भी था। युद्ध के करीब 10 दिन बाद पेडोंगी LOC पार कर वापस अपनी यूनिट लौट आया। उस वक्त उसकी पीठ पर एक पाकिस्तानी MMG यानी मीडियम मशीन गन और 2 एमिनेशन बॉक्स भी थी। उसकी थकान को देखकर उसके हैंडलर्स को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो कम से कम 20 किलोमीटर चलकर भारतीय सीमा में लौटा है। पेडोंगी की इस वफादारी को देखते हुए सेना ने उसे वीर चक्र से नवाजा।
1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने सबसे पहले जोधपुर शहर को ही अपना टारगेट बनाया था, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जोधपुर शहर में स्थित मेहरानगढ़ किले पर बम गिराए थे। लेकिन ऐसी मान्यता है कि वहां स्थित माता चामुंडा देवी मंदिर के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ किले पर सिर्फ एक ही बम विस्फोट हुआ था, जिससे कोई क्षति नहीं हुई थी। कहा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा मंदिर की मूर्ति जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 559 साल विक्रम संवत 1517 में मंडोर से लाकर स्थापित की थी। उस वक्त राव जोधा को माता ने आशीर्वाद में कहा था कि जब तक मेहरानगढ़ दुर्ग पर चीलें मंडराती रहेंगी, तब तक दुर्ग पर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। और जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मेहरानगढ़ किले पर बम बरसाए थे, तो उस वक्त भी चीलें किले पर मंडरा रही थी, जिस वजह से किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। टाइम मशीन के जरिए आज आपने सफर किया 51 साल पुराने भारत का, जहां हमने आपको ये दिखाया कि कैसे भारत ने विश्व के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था और दुनिया को बता दिया था कि वो किसी भी देश से डरने वाला नहीं है। कल इसी वक्त टाइम मशीन में लगेगा 1972 का नंबर। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की।